गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? क्या वो कहाँ पढ़ रहे थे बताओ एक बार। होलिका दहन पढ़ लिया था अपन ने ना, फाल्गुन पूर्णिमा। तो इससे आगे बात करते हैं अपन। कल राजस्थान के त्योहार पढ़ रहे हैं अपन है ना, और राजस्थान के त्योहारों में अपन बात कर रहे हैं होली के त्योहार पर। और अपन ने कल लास्ट पढ़ा था कि जो होली का त्योहार है वो कब मनाया जाता है। तो होली का जो त्योहार है वो मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। कब मनाते हैं? फाल्गुन पूर्णिमा को जो है होलिका दहन। होलिका दहन का क्या मनाते हैं? त्योहार मनाते हैं। और होलिका क्यों मनाते हैं अपन ने बात कर ली थी कल कि एक असुर हुए थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप। इनके पुत्र हुए थे प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त क्या थे? भक्त थे। और हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था, इसीलिए इनको मरवाने के बार बार प्रयास किए उन्होंने। और इसी प्रयासों में एक प्रयास ये था इनका कि इनकी बहन थी होलिका, जिसे ये आशीर्वाद ये वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में जलती नहीं थी। इसीलिए होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाती है और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन भगवान विष्णु की ऐसी कृपा होती है कि होलिका का तो क्या हो जाता है? दहन। और प्रहलाद क्या हो जाता है? इसमें बच जाता है। इसीलिए प्रहलाद के बचने के उपलक्ष्य में जो है जो लोग हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। इसीलिए अपन होली की दूसरे दिन जो सुबह होती है उस पर जो है कौन सा त्योहार मनाते हैं अपन? धुलंडी का त्योहार मनाते हैं। तो धुलंडी का त्योहार कब मनाते हैं अपन? चैत्र कृष्ण एकम को, ठीक है। जिसे अपन रंग की होली भी क्या करते हैं? कहते हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह के त्योहार। चैत्र माह के त्योहार। और सबसे पहला त्योहार है आपके धुलंडी। धुलंडी। और धुलंडी कब मनाते हैं अपन? चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी का क्या मनाते हैं अपन? त्योहार। यानी इस दिन अपन क्या करते हैं? इस दिन अपन रंग की होली खेलते हैं। किसकी होती है? रंगों की होली खेलते हैं। तो राजस्थान में होली कहां कहां की प्रसिद्ध है? अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होली खेली जाती है। कौन कौन सी होलियां खेली जाती है उस पर भी अपन उनके बारे में भी लिख लेते हैं अपन। तो एक नोट लगाएंगे अपन यहां पर और हेडिंग डाल लीजिए आप राजस्थान की प्रमुख होली। तो सबसे पहले बात करें अपन तो एक होली है पत्थर मार होली। मेरे साथ में लिख रहे हो ना आप लोग? मेरे साथ में लिख लेना पत्थर मार होली। और पत्थर मार होली कहां खेली जाती है? बाड़मेर में खेली जाती है। दूसरी है लटमार होली और ये खेली जाती है महावीर जी करौली। महावीर जी का मंदिर कहां है? करौली में। चांदनपुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कालीसील नदी के किनारे। तो ये महावीर जी करौली जो है यहाँ पर लटमार होली खेली जाती है। इसी के साथ में आपको एक और लिखना है आगे। ये लिख लिया क्या? लटमार होली महावीर जी करौली। इसी के साथ में आपको लिखना है गीली होली भी कहां खेली जाती है? करौली में खेली जाती है। तो पहले ये लिख लो गीली होली, यही लिख देता हूं मैं गीली
होली, ये भी कहां खेली जाती है? करौली में। तो एक तो लठमार होली महावीर जी करौली की खेली जाती है, और गीली होली भी करौली में खेली जाती है, और पत्थरमार होली कहां खेलते हैं? बाड़मेर में। आगे चलें। आगे देखो, इसके बाद में आप लिखें कोड़े मार होली। कौन सी होली? कोड़े मार होली। और ये कहां खेलते हैं? बिनाई, बिनाई अजमेर। एक होली है देवर भाभी होली, देवर भाभी होली, और ये खेलते हैं आपके ब्यावर के अंदर। कहां खेलते हैं? ब्यावर में। एक है बादशाह होली। देखो, बादशाह मेला तो पढ़ेंगे अपन ब्यावर का, और बादशाह होली कहां पर खेली जाती है? एक तो बादशाह होली, और एक दूध दही की होली, दूध दही की होली, और ये खेलते हैं श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद में। एक है आपके अंगारों की होली, अंगारों की होली। जलते हुए जो अंगारे हैं, खीरे होते हैं ना, खीरे, उन्हें अंगारे कहते हैं, ठीक है। तो अंगारों की जो होली है वो एक तो खेली जाती है लाल सोट डोसा, एक तो खेली जाती है लाल सोट डोसा, और एक खेली जाती है आपकी केकड़ी, केकड़ी अजमेर। केकड़ी किसमें पड़ता है? अजमेर में। तो यहां पर अंगारों की होली खेली जाती है। एक है आपके गाबा फाड़ होली, गाबा फाड़ होली। हालांकि ये होली आजकल ट्रेडिशनल में है, सभी जगह खेली जाती है, ठीक है, लेकिन इसे प्रमुख रूप से पुष्कर अजमेर में खेला जाता है। कहां खेला जाता है? पुष्कर अजमेर में। ये पुष्कर अजमेर की क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद में आगे चले क्या? उतारो इसे फटाफट। हो गया? आगे चलो। इसके बाद में एक है डोलची होली। एक कौन सी है? डोलची, डोलची होली, या इसे ही कहते हैं बाल्टी मार होली, या इसे ही कहते हैं डोलची होली, बाल्टी मार होली। एक डेगची, डेगची होली, और यह है बीकानेर की। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। एक होली है आपके राड रमण होली, राड रमण होली, और ये राड रमण होली कहां खेली जाती है? तो ये खेली जाती है भीलोड़ा गांव। भीलोड़ा गांव कहां पड़ता है? डूंगरपुर में। भीलोड़ा गांव डूंगरपुर में ये होली खेली जाती है। एक होली है आपके नहान होली, नहान होली, ठीक है, और ये नहान होली कहां खेलते हैं? तो ये खेलते हैं सांगोद कोटा के अंदर, सांगोद कोटा के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख होलियां हैं जो राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में
अलग अलग रूपों में क्या की जाती है, खेली जाती है। अब अपन बात कर रहे हैं चैत्र माह के त्योहारों की, और चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी भी खेली जाती है, और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से जो है अपने बसंतोत्सव यानी बसंत ऋतु का क्या होता है, आगमन, इसीलिए बसंतोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, यही इसी चैत्र कृष्ण एकम के दिन जो है अपने रामसनी संप्रदाय का जो प्रसिद्ध महोत्सव है फूल डोल महोत्सव, इसका भी क्या होता है, प्रारंभ होता है, और यहीं से ब्यावर के बादशाह मेले का भी क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो किस किस का चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र कृष्ण एकम को प्रारंभ हो रहा है, तो ये भी लिख लेते हैं अपन, ये उतार लिया सबने। आगे देखिए आप, देखो चैत्र कृष्ण एकम को और क्या हो रहा है, चैत्र कृष्ण एकम, और चैत्र कृष्ण एकम को एक तो अंतर बसंतोत्सव, बसंतोत्सव का प्रारंभ, बसंतोत्सव का क्या होता है, प्रारंभ। इसी चैत्र कृष्ण एकम को बादशाह मेला, बादशाह मेला, और ये बादशाह मेला कहां पर बढ़ता है, ब्यावर में आयोजन, ब्यावर में इसका क्या होता है, आयोजन होता है इस मेले का। और एक है फूल डोल, अंतरराष्ट्रीय फूल डोल महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय फूल डोल महोत्सव, और इसका आयोजन कहां होता है, शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला। और ये फूल डोल महोत्सव चैत्र कृष्ण एकम से, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक जो है क्या करता है, आयोजित होता है। ठीक है, तो चैत्र कृष्ण एकम के दिन ये चीजें भी जो है होती है। उतार लिया क्या सबने, हो गया। आगे देखिए, इसके बाद में है चैत्र कृष्ण अष्टमी, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को त्योहार मनाते हैं अपन शीतला, शीतला अष्टमी। ठीक है, कौन सा मनाते हैं, शीतला सप्त, देखो दो दिन त्योहार मनाया जाता है, एक तो शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी, दो दिन होता है ये, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, चैत्र चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी, सप्तमी और अष्टमी, यानी शीतला, शीतला सप्तमी और अष्टमी। इस दिन क्या किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है अपन जो मातृ रक्षिका देवी है शीतला माता, या चेचक रक्षक देवी भी कहते हैं उसे, ठीक है, और शिशु रक्षक देवी भी कहते हैं। तो इस माता के अपन क्या करते हैं, बाशोड़ा भोजन का क्या लगाते हैं, भोग लगाते हैं। तो एक दिन पहले अपन रांधा पोहा कर लेते हैं, अभी किए होंगे आपने, है ना, पोहे पकौड़ी सब निकाल लेते हैं, और उसे उस दिन नहीं खाते हैं अपन, शाम को निकालते हैं, और दूसरे दिन माता के सुबह सुबह धूप लगाते हैं, और बाशुरा भोजन का धूप लगाने के बाद में दूसरे दिन ओलिया वगैरह सब अपन खाते हैं, लाड़ा मन्ना दीजिए ना टेबल पे। ठीक है, तो हाँ, तो कहने का मतलब अपन ये त्योहार अपन शीतला अष्टमी के दिन माता की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो इस दिन एक लाइन लिखो आप, लिखो इस दिन, इस दिन, ये इसका आंसर देखो, एक यहां पर एक बार समझे आप, इसका उत्तर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। ठीक है, क्योंकि शीतला अष्टमी को माता का क्या पड़ता है, मेला। ठीक है, बाकी पूछते कब अपन, शीतला सप्तमी को,
इसलिए ऑप्शन के हिसाब से ऐसे प्रश्न आ जाए आपके कि शीतला माता के भोग कब लगाया जाता है और ऑप्शन में शीतला सप्तमी न हो तो क्या कर दोगे आप? अष्टमी। बाकी मेला कब बढ़ता है इसका? शीतला सप्तमी, सॉरी शीतला अष्टमी को। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसलिए इनको इस दिन माता के, शीतला माता के बाशोड़ा का मतलब अपन ठंडे भोजन को क्या कहते हैं? ठंडा भोजन है। भोजन का भोग लगाया जाता है, ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। अगर अपन बात करें तो जयपुर के एक महाराजा हुए थे माधो सिंह प्रथम कच्छावा, और माधो सिंह प्रथम ने जो है शीतला माता के मंदिर का निर्माण सिल्क डूंगरी चाकसू जयपुर में करवाया था। ठीक है, और माता के प्रतीक चिन्ह क्या होता है सब बात कर चुके हैं अपन कि माता का प्रतीक क्या होता है? मटका होता है या दीपक होता है। ठीक है, वाहन क्या होता है? गधा होता है। पुजारी कुमार जाति का व्यक्ति होता है, कुमारों की देवी भी कहते हैं इसे, इस माता को। ठीक है, गधों की देवी कौन सी माता है? खलगाणी माता। लेकिन गधा किसका वाहन है? शीतला माता का। ठीक है, और मेला कब बढ़ता है तो अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, यहीं पर एक चीज और लिखे आप, देखो चैत्र कृष्ण अष्टमी, या इसमें लिखा देता हूं मैं, नोट लगा के लिख लेते हैं अपन। चैत्र कृष्ण अष्टमी कोई एक और क्या होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, इस दिन एक त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ में, गुड़ला त्योहार। कौन सा? गुड़ला त्योहार। इस प्रश्न पूछा हुआ, ध्यान रखें आप, गुड़ला त्योहार। और ये कहां मनाया जाता है? किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मारवाड़ यानी जोधपुर क्षेत्र में। ठीक है, गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। और इस गुड़ला त्योहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़ला नृत्य किया जाता है। गुड़ला नृत्य किया जाता है। गुड़ला नृत्य किया जाता है। ये गुड़ला नृत्य होता क्या है इसे भी समझ लेते हैं अपन। तो जोधपुर के एक महाराजा हुए थे जिनका नाम था राव सातल देव। राव जोधा के क्या थे? पुत्र थे। राव जोधा के क्या थे? पुत्र, सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। 1489 से लेकर 92 तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। तो राव सातल देव के समय अपन ने बात की थी, राव सातल देव के समय पीपाड़ गांव में गौरी पूजन कर रही महिलाएं, कौन सी महिलाएं? गौरी पूजन कर रही 140 बालिकाओं को, कन्याओं को पीपाड़ गांव से अजमेर के सूबेदार मल्लू खां और बुढ़ले खां ने क्या कर लिया था? अगवा कर लिया था, किडनैप कर लिया था। ठीक है, इन 140 कुंवारी कन्याओं को जो है राव सातल देव ने क्या करवाया था? बंदी से मुक्त करवाया था। और यहां से मल्लू खां तो भाग निकला था और गुड़ले खां का सिर काटकर उन्होंने जोधपुर की गलियों में घुमाया, और जोधपुर की गलियों में घुमाते हुए घुमाया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस जब राव सातल देव ने गुड़ले खां का सिर काटकर इसके सिर को जोधपुर की गलियों में घुमाया, लेकिन मात्र 3 दिन बाद में जो है इस युद्ध में ये भी बुरी तरीके से घायल हो गए थे, इसलिए मात्र 3 दिन बाद में इनकी भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो राव सातल देव की स्मृति में मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़ला नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में क्या होता है? तो इस नृत्य में महिलाएं छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर अपने सिर पर धारण कर क्या करती है? नृत्य करती है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। इसके बाद उतार लिया क्या? सबने उतार लिया? आगे चलो। हाँ उतारो फटाफट। चले, इसके बाद में है चैत्र कृष्ण तेरा। ठीक है, और चैत्र कृष्ण तेरस को कौन सा त्योहार मनाते हैं? रंग तेरस का। हो गया? देखो चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, और चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को मनाते हैं अपन रंग तेरस। और रंग तेरस त्योहार कहां का प्रसिद्ध है? तो अपने रंग तेरस जो त्योहार है वो मांडल, कहां का?
मांडल भीलवाड़ा। देखो दो मांडल है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। कितने मांडल है? दो। एक तो मांडल गढ़ और एक मांडल, मांडल तहसील भी है और मांडलगढ़ भी तहसील है, दोनों तहसील है, ठीक है ना। लेकिन मांडलगढ़ ऊपरमाल पठार में आता है और ये मांडल जो है आपके जो है मेवाड़ के क्षेत्र में जो आता है, ठीक है। और ये इस मांडल में शाहजहां आए थे, ठीक है। मुगल शासक शाहजहां ने 1628 तक 1628 से लेकर 1658 तक क्या किया था? शासन किया था, ठीक है, आगरा और दिल्ली पर। और शाहजहां यहां पर मांडल आए थे और शाहजहां के मांडल आने के समय इनके मांडल तालाब पर ये रुके थे, तलाई की पाल पर रुके थे। और इसी मांडल तालाब की तलाई के ऊपर जो है, पाल के ऊपर जो है, इनके मनोरंजन के लिए इन्हें एक नृत्य दिखाया गया, नहार नृत्य। कौन सा नृत्य है? आज से 400 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। तो उस समय से जो है मांडल में रंग तेरस के ऊपर कौन सा नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो मांडल में रंग तेरस पर नहार नृत्य या इसे ही कहते हैं नहारों का स्वांग, नारों का स्वांग किया जाता है। उतार लो इसे, किया जाता है, नारों का स्वांग किया जाता है। जबकि स्वांग कला या बहरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? जानकीलाल भांड। 2024 में पद्मश्री से क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है। हो गया सबके? इसके बाद में है चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। आज क्या है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी एकम है। और यहीं से हिंदू नववर्ष की क्या होती है? शुरुआत होती है। आगे चले, देखो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या इसे ही कहते हैं एकम, ठीक है। और यहां से किसकी शुरुआत होती है? नव संवत्सर या नव वर्ष की शुरुआत होती है। अपने सनातन धर्म में नव वर्ष की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। वास्तविक रूप से नव वर्ष की शुरुआत भी यहीं से होती है, लेकिन अपने यहाँ पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अपन नव वर्ष की शुरुआत कब मानते हैं? 1 जनवरी से। लेकिन वो 1 जनवरी जो है अंग्रेजों का नव वर्ष है, अपना नव वर्ष तो कौन सा है? यही है। और इसे संविधान में भी स्वीकार किया गया है। ऐसा नहीं कि संविधान में स्वीकार नहीं किया गया, इसे संविधान में भी क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। और इसका प्रश्न भी पूछा हुआ है। क्या प्रश्न पूछा हुआ है कि एक चैत्र किसे कहते हैं? क्या होता है एक चैत्र? एक चैत्र किसे कहते हैं बेटा? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को एक चैत्र कहते हैं। एक चैत्र कहते हैं। और इस एक चैत्र कहते हैं, इस एक चैत्र को संविधान में एक चैत्र कब मनाते हैं? तो 21 या 22 मार्च को, 21 या 22 मार्च को एक चैत्र का प्रारंभ माना जाता है। एक चैत्र का प्रारंभ कब माना जाता है? 21 या 22 मार्च को। और भारतीय संविधान में 22 मार्च 1957 को संविधान में स्वीकार किया गया। यानी एक चैत्र को संविधान में कब स्वीकार किया गया? 22 मार्च 1957 को जो संविधान में इस बात को स्वीकार किया गया है कि भाई चैत्र शुक्ल एकम, यानी जो अपन ने हिंदू महीने पढ़े थे कि भाई कैसे चलते हैं। चैत्र का नव वर्ष का शुरुआत कब होती है? मार्च से।
और आधा अप्रैल तक ये चलता है, ठीक है, पढ़ा ना अपन ने ऐसे ग्रेगोरियन कैलेंडर और दोनों के अनुसार, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको ऐसे ध्यान रखना है। उतार लो इसे फटाफट। हो गया? चलेंगे आगे। देखो इसके बाद में है चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया। और चैत्र शुक्ल तृतीया को अपन त्योहार मनाते हैं गणगौर का। किसका त्योहार मनाते हैं? गणगौर का त्योहार मनाते हैं, ठीक है। गणगौर क्या है तो दोनों इसको समझ लेते हैं अपन। देखो गणगौर, देखो दो दो शब्द है इसमें, एक तो गण और एक गौर। गण किसे कहा जाता है तो गण किया कहा जाता है ईश्वर को, और ईश्वर किसे कहते हैं? भगवान शिव को। ईश्वर ईश्वर किसे कहा जाता है? ईश्वर नहीं, ईश्वर। ईश्वर किसे कहा जाता है? भगवान शिव को। और गौर किसे कहते हैं? गौर कहते हैं गौरी को। और गौरी कौन है? माता पार्वती। माता पार्वती, माता पार्वती को क्या कहा जाता है? गौरी कहा जाता है, ठीक है। हालांकि गणगौर जो है वो राजस्थान में गीतों का त्योहार है। किसका त्योहार है? गीत। सर्वाधिक जो गीत है, गीतों का त्योहार। सर्वाधिक जो गीत है वो किस त्योहार पर गाए जाते हैं? गणगौर त्योहार पर गाए जाते हैं। किस पर गाए जाते हैं? गणगौर त्योहार पर। और ईश्वर और गौरी की क्या की जाती है? इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं जो है इस त्योहार को कुल 18 दिन तक मनाती है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से इस त्योहार का प्रारंभ हो जाता है। इस दिन से ही जो है कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां जो है वो गणगौर के सहरे लाने प्रारंभ कर देती है। यानी भगवान की रोज क्या करती है? रोज जो है कुएं पर जाती है और कुएं से पानी भरती है। और भगवान शिव को क्या पसंद है? जैसे कंडेर के फूल है, बिलपत्र है, आकड़े की डोडी है, धतूरा है, ये सब अपने पानी के कलश में लेकर आती है और गीत गाती, गणगौर के गीत गाती हुई आती है, ठीक है। गणगौर माता का दरवाजा खुलवाती है और अंदर प्रवेश करती है। और वहां पर माता पार्वती और भगवान शिव की साथ में क्या करती है? पूजा करती है। इसे दोबड़ी से पानी को ऐसे पानी अर्पित, जल अर्पित करते हुए, धतूरा अर्पित करते हुए सब अर्पित करती है। ऐसे बोलती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईश्वर बाबूजी गोरा गौर पंजे पार्वती, पार्वती का आला नीला। ऐसे पूरा जो है उन्हें गीत क्या करती है? समर्पित करती है, ठीक है। और इस प्रकार से उनकी क्या करती है? पूजा करती है, ठीक है। ये जो गणगौर का त्योहार है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। पूरे राजस्थान में चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। और गणगौर की जो सवारी है, गणगौर की सवारी भी कहां निकाली जाती है? गणगौर की, ऐसा प्रश्न आ जाए आपके कि गणगौर की सवारी कहां निकाली जाती है? गणगौर की सवारी, गणगौर की सवारी कहां निकाली जाती है? जयपुर में निकाली जाती है। एक तो जयपुर में निकाली जाती है, एक उदयपुर में निकाली जाती है। कहां निकाली जाती है? जयपुर और गणगौर में। लेकिन कहां पर सवारी नहीं निकाली जाती है? तो दो जगह ऐसी है वहां पर गणगौर की सवारी नहीं निकाली जाती है।
कहां कहां पर, तो एक तो नहीं निकाली जा, एक तो गणगौर की सवारी, गणगौर की सवारी, सवारी, एक तो बूंदी में और एक जोधपुर में। ये दो ऐसे स्थान हैं जहां पर गणगौर की सवारी नहीं निकाली जाती है, क्योंकि अपन पढ़ते ना कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ये किंवदंती ऐसे ही थोड़ी प्रारंभ हुई है। ये किंवदंती इसलिए प्रारंभ हुई थी क्योंकि बूंदी के एक महाराजा थे उमेश सिंह, जिनका परिवार जो है गणगौर के दिन जो है, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जो है, नाव में बैठकर जो है ऐसे झील में भ्रमण यानी भ्रमण कर रहे थे। तो इसी समय जो है उनकी नाव उलट गई और उलटने से, डूबने से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसीलिए जो है तब से लेकर जो है बूंदी रियासत में गणगौर का त्योहार क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और एक जो है, एक जोधपुर में क्यों बंद करने का क्या कारण था, रीजन था इस सवारी को, तो मेवाड़ के एक महाराणा हुए थे जिनका नाम था राज सिंह। क्या नाम था, राज सिंह। और इनकी सबसे छोटी रानी कहां की रहने वाली थी, जोधपुर की। कहां की थी, पियर कहां पर था उनका, जोधपुर। और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो उदयपुर में ऐसे सवारी निकालने का प्रचलन नहीं था, लेकिन राज सिंह की रानी ने जिद की इसके लिए कि भाई जो है मेरे पियर में जो है गणगौर मनाते हैं, मौज मस्ती से मनाते हैं, और मौज मस्ती से धींगा बेतमार गणगौर मनाते हैं, तो आप धींगा गवर को कहां लेकर आइए, उदयपुर, और यहां पर भी मनाइए। तो राज सिंह ने, ऐसा प्रश्न नहीं था, तो भी राज सिंह ने इस बात को, अपनी रानी की बात को माना और अपने राज्य के विरुद्ध जाकर इनकी रानी के लिए इन्होंने उदयपुर में धींगा गणगौर मनाना क्या किया, प्रारंभ किया। ठीक है, तो धींगा गौर कहां मनाई जाती है, उदयपुर में। तो इसीलिए धींगा गौर को यहां पर लेकर आ गए, इसीलिए जोधपुर में इस त्योहार की सवारी नहीं निकाली जाती है। ठीक है, तो अगर बात करें अपन, तो धींगा गणगौर, धींगा गणगौर या गवर भी कह सकते हैं इसे, गणगौर या गवर, ये कहां मनाते हैं, तो ये उदयपुर में मनाते हैं। कहां मनाते हैं, उदयपुर में। और उदयपुर में कब मनाते हैं, तो ये बैसाख कृष्ण तृतीया को, बैसाख कृष्ण तृतीया को जो है ये त्योहार मनाते हैं। और किसके समय प्रारंभ हुआ, तो ये महाराणा राज सिंह के समय, महाराणा राज सिंह के समय प्रारंभ हुआ। किसके समय प्रारंभ हुआ, महाराणा राज सिंह के समय क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। जबकि एक गणगौर है बिना ईसर की गणगौर, बिना ईसर की गणगौर। और ये बिना ईसर की गणगौर कहां मनाते हैं, तो बिना ईसर की गणगौर मनाते हैं जैसलमेर में। कहां मनाते हैं, जैसलमेर में। ये बिना ईसर की गणगौर का मतलब क्या है, गणगौर में माता पार्वती यानी गौरी और भगवान शिव दोनों की पूजा की जाती है, लेकिन यहां पर बिना ईसर की गणगौर क्यों मनाते हैं। जैसलमेर की गणगौर में जो है वो भगवान शिव की मूर्ति की पूजा क्यों नहीं करते हैं, तो इसके पीछे भी किंवदंती है। क्या किंवदंती है कि जैसलमेर के एक महाराजा हुए थे जिनका नाम था गज सिंह। क्या नाम था, गज सिंह। और गज सिंह के दरबारी थे, दीवान थे, जिनका नाम था सालिम सिंह। क्या नाम था, सालिम सिंह। और गज सिंह का विवाह, बारात कहां पर गई थी, बीकानेर। कहां गई थी, बीकानेर। और बीकानेर में जब गज सिंह का विवाह हो रहा था, तो विवाह किसमें होता, चौरी में मंडप में इनका विवाह हो रहा था। तो क्या हुआ कि गज सिंह के दीवान सालिम सिंह ने जो है उत्सुकता में आकर, ठीक है, अपने महाराजा का विवाह हो रहा है इसलिए उत्सुकता में आकर उन्होंने इनके ऊपर पैसे वार कर इसे चौरी में फेंक दिए। ठीक है, जिससे उस समय बीकानेर के राठौड़ों ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके मन में यह बात खटक गई। ठीक है, इसीलिए इनके दुर्विरोधी हो गए। क्या हो गए, दुर्विरोधी। और दुर्विरोधी हो गए तो जब गणगौर की सवारी निकल रही थी जैसलमेर के अंदर, तो बीकानेर के राठौड़ यहां पर आते हैं और यहां से जो है ईश्वर को उठाकर लेकर आ जाते हैं। इसे यानी भगवान शिव की मूर्ति को उठाकर लेकर आ जाते हैं। इसीलिए गणगौर यहां पर गवर क्या रह जाती है, अकेली। इसीलिए तब से लेकर यहां पर बिना ईश्वर की क्या पूजी जाती है,
गणगौर पूजी जाती है। तो प्रश्न आ जाए आपके कि बिना ईसर की गणगौर कहाँ पूजते हैं? जैसलमेर में। लेकिन प्रश्न ऐसा आ जाए कि बिना 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 गवर के ईसर, बिना गवर के ईसर कहाँ पूजे जाते हैं? तो बीकानेर। कहाँ पूजे जाते हैं? बीकानेर। इसीलिए अब देखिए ईसर किसे कहते हैं? भगवान शिव को। और ईश्वर की पूजा करना हमेशा अनिवार्य होता है क्या? अरे भगवान शिव को रोज जल चढ़ाते ना अपन, भाई गणगौर के नहीं चढ़ाते पर ईश्वर के तो रोज चढ़ाते ना अपन जल। इसीलिए जो जो ईश्वर जैसलमेर से लेकर आए थे बीकानेर के राठौड़, अब उन्होंने यहां पर इन्हें स्थापित करके इन्हें रोज जल चढ़ाना क्या किया? प्रारंभ किया। इसीलिए बीकानेर में कौन सी मनाते हैं? 12 गणगौर। कौन सी मनाते हैं? 12 गणगौर। तो यहां पर आप ध्यान रखें 12 गणगौर कहां मनाते हैं? 12 गणगौर ये कहां मनाते हैं? बीकानेर। और बिना गवर के ईश्वर कहां मनाते हैं? तो भी बीकानेर। बिना गवर के ईश्वर, बिना गवर के ईश्वर बीकानेर, और 12 गणगौर कहां मनाते हैं? बीकानेर। दोनों बात समझ में आई क्या? एक है गुलाबी गणगौर। कौन सी गणगौर? गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर। और ये कहां मनाते हैं? तो श्रीनाथ द्वारा। श्रीनाथ द्वारा। और श्रीनाथ द्वारा कहां पर है? राजसमंद में। एक चीज आप यहां पर और देखें, एक चीज यहां पर और समझिए आप, जो बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर में मनाई जाती है, ये कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं चैत्र शुक्ल 4 को। कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल 4 को। जबकि जबकि उदयपुर में कब मनाते हैं? बैसाख कृष्णा तृतीया को। जबकि गणगौर का त्योहार कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है। जबकि जबकि अपन बात करें तो गुलाबी गणगौर श्रीनाथ द्वारा में मनाई जाती है। और ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। अब ऐसा क्यों? क्या श्रीनाथ द्वारा में चैत्र शुक्ल तृतीया को कोई गणगौर नहीं मनाई जाती है क्या? तो मनाई जाती है। कौन सी मनाई जाती है समझे यहां पर। तो श्रीनाथ द्वारा में, देखो श्रीनाथ द्वारा में बात करूं मैं, नोट लगा के यहां पर लिख लेते हैं। श्रीनाथ द्वारा में, श्रीनाथ द्वारा में चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को चुंदड़ी गणगौर। कौन सी गणगौर? चुंदड़ी गणगौर। तो प्रश्न है कि चुंदड़ी गणगौर कहां मनाते हैं? तो भी श्रीनाथ द्वारा में। कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल तृतीया को। इसके बाद में बात करें अपन तो चैत्र शुक्ल 4, और चैत्र शुक्ल 4 को श्रीनाथ द्वारा में मनाते हैं हरि गणगौर। कौन सी गणगौर? हरि गणगौर। चुंदड़ी गणगौर में सभी महिलाएं चुंदड़ी ओढ़कर जो है सेहरे लाती है, इसलिए चुंदड़ी गणगौर कहते हैं। हरि गणगौर में सभी पुरुष हरी पगड़ी बांधकर गणगौर निकालते हैं, गणगौर की सवारी निकालते हैं, इसीलिए इसे हरि गणगौर कहते हैं। और चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी रंगों के साथ जो गुलाल उछालते हुए गणगौर खेली जाती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गुलाबी गणगौर। तो ये सब गणगौरें कहां खेली जाती है? श्रीनाथ द्वारा में। कहां खेली जाती है? श्रीनाथ द्वारा में। इसके अलावा अपन आगे और बात करें अपन तो गणगौर का त्योहार कितने दिन तक मनाया जाता है? तो गणगौर का जो त्योहार है, गणगौर का त्योहार जो है वो 18 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक? 18 दिन तक। और कौन सी मिठाई बनाई जाती है इस पर? तो मिठाई की बात करें तो गुणे। कौन सी मिठाई बनाई जाती है? गुणे। अब गुणे को गूंगा मत कह दीजिए देनी, ठीक है ना? हाँ, गुणे का मतलब यहां पर क्या है? गुणे मिठाई कौन सी होती है? शक्करपाड़ा जानोगे? शक्करपाड़ा जानो? तो वानी की क्यों बेटा? गुणे की मिठाई। चाशनी युक्त चाशनी को आटे में मिलाकर, गुड़ की चाशनी को आटे में मिलाकर उस आटे को गाढ़ा करके उसे बेलन से बटकर उसके ऐसे चक्की जैसे टाइप काट के, काजू कतली टाइप काट कर फिर उसे तला जाता है। उसे क्या कहते हैं? शक्कर पाले, गुणे कहते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख लो शक्कर पाला। ठीक है, ये कौन सा त्योहार है बेटा? गणगौर का त्योहार है। ठीक है,
तो यहां पर तिथियां कितनी हो गई? मुख्य 3 तिथियां याद रखनी है आपको। कौन कौन सी? देखो, मुख्य 3 तिथियां याद रखनी है आपको गणगौर के त्योहार में। मेन तिथि तो कौन सी याद रखोगे आप? चैत्र शुक्ल तृतीया, एक तो ये याद रखनी है। एक आपको याद रखनी है बिना ईसर के गणगौर, ये कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल 4 जैसलमेर को। और एक और याद रखनी है लास्ट, चैत्र शुक्ल पंचमी। और एक आपको उदयपुर वाली याद रखनी है, बैसाख वाली, ठीक है। बाकी गणगौर की मुख्य तिथि कौन सी याद रखोगे आप? जो अपनी फर्स्ट वाली थी, चैत्र शुक्ल तृतीया। अगर पर्टिकुलर ऐसा पूछे कि धींगा गणगौर कब मनाते हैं, तो पहली बात तो उदयपुर में। कब मनाते? तो बैसाख कृष्ण तृतीया। बात समझ में आ गई कि बेटा? सबके कंप्लीट है क्या? उतार लिया कि उतारना? उतार लिया शुरू से? बताओ मुझे कहां से लो, या ये लिख लिया क्या? नहीं लिखो फटाफट, फटाफट लिखते जाओ। लिखने की स्पीड रखनी है थोड़ी, है ना। बूंदी जोधपुर में नहीं निकाली जाती है, और गणगौर की सवारी जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। पानी बोल। उतार दे जाओ फटाफट। धींगा गवर गणगौर उदयपुर बैसाख कृष्ण तृतीया, बैसाख कृष्ण तृतीया महाराणा राज सिंह के समय प्रारंभ हुआ, महाराणा राज सिंह के समय प्रारंभ हुआ। फिर लिखें आप, बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर, बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। फिर आगे लिखिए आप, बिना गवर के ईसर, बिना गवर के ईसर ओब्लिक करके लिखो 12 मासी गणगौर, बिना गवर के ईसर ओब्लिक 12 मासी गणगौर बीकानेर में मनाई जाती है, बीकानेर में मनाई जाती है। आगे लिखिए, गुलाबी गणगौर, आगे ले लो, गुलाबी गणगौर श्रीनाथ द्वारा राजसमंद, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। फिर लिखें आप, नोट में भले ये भी लिख सकते हो आप, श्रीनाथ द्वारा चैत्र शुक्ल तृतीया को चुंदड़ी गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सी? चुंदड़ी गणगौर। चैत्र शुक्ल 4 को हरि गणगौर, और चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर। फिर आगे लिखिए आप, गणगौर का त्योहार, गणगौर का त्योहार 18 दिन तक मनाया जाता है, गणगौर का त्योहार 18 दिन तक मनाया जाता है, 18 दिन तक मनाया जाता है। आगे लिखें आप, इस त्योहार पर
गुणे नामक चाशनी युक्त गुणे नामक गुणे नामक चाशनी युक्त मिठाई बनाई जाती है। गुणे नामक चाशनी युक्त मिठाई बनाई जाती है। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी, और इस समय क्या मनाते हैं अपन? नवरात्रा। प्रारंभ हो गई क्या आज? ठीक है, नवरात्रों का आज क्या हो गया है? प्रारंभ हो गया है। तो एकम से नवमी तक नवरात्रा। फिर आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी, और इस दिन मनाते हैं अपन अशोका, लिखते जाओ मेरे साथ में, अशोका अष्टमी। और यानी इस दिन क्या होता है? अशोक वृक्ष की पूजा, अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। अशोक वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा। एक चैत्र शुक्ल नवमी, और इस दिन मनाते हैं अपन राम नवमी। और राम नवमी किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? राम जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव। और इस दिन देखो, इसी चैत्र शुक्ल नवमी के दिन जो है तुलसीदास जी ने, तुलसीदास, या यूं लिख लो, इसी दिन तुलसीदास जी ने, तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस की रचना आरंभ की। इसी दिन रामचरितमानस की रचना क्या की इन्होंने? आरंभ की। ठीक है, एक है चैत्र शुक्ल एकादशी, और इसे कहते हैं कामदा एकादशी, कामदा एकादशी। हो गया? चैत्र शुक्ल 13, और इस दिन नाते महावीर जयंती। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, तीर्थंकर की जन्मोत्सव। ठीक है, एक है का चैत्र पूर्णिमा, और चैत्र पूर्णिमा के दिन अपन क्या मनाते हैं? हनुमान हनुमान जयंती। और इस दिन किसका जन्म हुआ था? हनुमान जन्मोत्सव। और इस दिन क्या होता है? तो चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान मंदिरों में, या बालाजी के मंदिरों में रामचरितमानस व सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। इस दिन
बालाजी के मंदिरों में सुंदरकांड और रामचरितमानस का क्या होता है? पाठ होता है। उतार लो इसे। चैत्र पूर्णिमा के बाद में बैसाख माह, बैसाख माह उतार लिया, पीछे उतार लिया क्या?